हरिओम। चतुरशीतितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का कैलाश पर पहुंचकर वहां 12 वर्षों के लिए कठोर तपस्या में संलग्न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने मुनियों से महात्मा पिशाच का जो वृत्तांत था उसको आरंभ से ही ठीक ठीक कह सुनाया। वो सुनकर सभी मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, आपके दर्शन से इस पिशाच के कर्म का अद्भुत फल प्रकट हुआ। तत्पश्चात प्रीतिमानों के प्रियतम श्रीहरि की उन समस्त मुनियों ने अर्चना की। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर वे भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हो उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। जाते समय वे उन श्रेष्ठ मुनियों से कह गए कि आप लोग भी वहां पधारिएगा, जहां इस विश्व पर शासन करने वाले सिद्ध पुरुष व्रत का पालन करते हुए तपस्या करते हैं, जहां साक्षात कुबेर सदा भगवान शंकर की उपासना करते हैं, जहां वो हंसों का निवास स्थान मानस नामक महान सरोवर है, जहां भृंगिरिटी नामक शिव पार्षद अपने आराध्य देव कल्याण स्वरूप भगवान शंकर की उपासना करते हैं और गणपति पद प्राप्त करके सदा महादेव जी के पास ही रहते हैं, जहाँ सिंह, सुअर, हाथी, बाघ और मृग सदा साथ साथ खेलते हैं और एक दूसरे के हित में तत्पर रहकर जंगल की पैदावार पर ही संतोष करते हैं, जहाँ गंगा आदि समुद्रगामिनी नदियां प्रकट हुई हैं, जहाँ विश्वनाथ भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर का उच्छेद किया था, जहाँ उत्पन्न हुए बड़े बड़े बेंत प्राणियों के लिए दंड का काम देते हैं, जहाँ उमा सहित नील लोहित भगवान शंकर निवास करते हैं। पृथ्वीनाथ, जहाँ पूर्व काल में ऋषियों के प्रार्थना करने पर गिरिराज हिमवान ने कल्याणकारी जगतधाता भगवान शिव को अपनी पुत्री प्रदान की थी, जहाँ श्रीहरि ने बहुत दिनों तक कमलों, शतदलों तथा अपने नेत्र द्वारा भी जगदीश्वर शिव की आराधना करके उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जहाँ सिद्ध और किन्नरगण गुफा का आश्रय लेकर अपनी प्रियतमाओं के साथ क्रीड़ा करते, आनंदित होते और उत्तम मधु पीते हैं, जिस पर्वत को अपनी सारी भुजाओं से उठाकर रावण दिग्विजय से विरत हो गया था, उस महाशैल कैलाश पर आरूढ़ हो यदुकुल को आनंदित करने वाले देवकी नंदन श्रीहरि मानस सरोवर के उत्तर तट पर गए। वे सर्वेश्वर शिव स्वरूप विष्णु हरि वहां तपस्या करने के लिए गए थे। मानव शरीर धारी जगन्नाथ श्री कृष्ण सिर पर जटा और शरीर में चीर वस्त्र धारण किए तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पवित्र भूमि पर बैठे। इस प्रकार वेद स्वरूप गरुड़ नामक वाहन से उतरकर श्रीहरि ने वहां 12 वर्षों तक तपस्या करने का विचार किया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां फाल्गुन मास से तपस्या आरंभ की। वे शाक खाकर रहते, जप करते तथा वेदाध्ययन में तत्पर रहते थे। राजन, मानव रूपधारी जगदीश्वर श्रीहरि किस उद्देश्य से इच्छानुसार तप करते थे, इससे हम नहीं जानते। सर्वसमर्थ ईश्वर के लिए पुत्र के उद्देश्य से भी तपस्या की कोई संगति नहीं है। वास्तव में ईश्वर का संकल्प प्राणी मात्र के लिए दुर्जेय है। वे क्या सोचकर कौन सा कार्य करते हैं, ये जानना सभी के लिए कठिन है। भूतों से सेवित कैलाश पर्वत पर उन दिनों श्री कृष्ण के तपस्या करते समय कश्यप कुमार गरुड़ जी उत्तम तप में लगे हुए उन वासुदेव के हवन कर्म की सिद्धि के लिए समिधाएं जुटाया करते थे। चक्रराज सुदर्शन श्रीहरि के लिए फूल चुनता था। पांचजन्य शंख संपूर्ण दिशाओं में सर्वत्र उनकी रक्षा करता था। नंदक खड्ग बड़े यत्न से बहुसंख्यक कुश लाया करता था। कौमुद की गदा नामक गदा भी उनकी आवश्यक परिचर्या किया करती थी। धनुष्यों में श्रेष्ठ अत्यंत उग्र शारंग नामक धनुष, जो दानवों को भयभीत करने वाला था, सदा भगवान के सामने भृत्य के समान इच्छानुसार स्वयं खड़ा रहता था। भगवान श्री कृष्ण सदा बहुत सी समिधाओं द्वारा आहुति देते थे। उस समय कर्मकुशल माधव ने घृत आदि हवनीय पदार्थों द्वारा अग्नि का पूजन करके संक्षेप और विस्तार के साथ अग्निहोत्र कर्म को पूर्ण किया। पहले वे 1 महीने में एक बार खाकर मन को संयम नियम में रखते हुए तप करने लगे। फिर वे केशव प्रत्येक दूसरे महीने पर एक बार अन्न ग्रहण करने लगे। इस तरह समय बढ़ाते हुए वे 1 वर्ष में एक बार किसी एक ही अन्न का आहार करने लगे। इसी नियम से वो सारी तपस्या पूर्ण करके जब 12वां वर्ष पूर्ण होने में केवल 1 मास की कमी रह गई, तब वे जगदीश्वर जनार्दन सर्वव्यापी साक्षात सर्वेश्वर श्रीहरि अग्नि की स्थापना करके मंत्र पाठ पूर्वक हवन करने लगे तथा आरण्यक का पाठ और उत्तम प्रणव का जप करते हुए भगवान
शिव के ध्यान में मग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण की तपस्या का वर्णन विषय 84वां अध्याय पूरा हुआ।